हेलो दोस्तों, तो टाइटैनिक जहाज़ का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये हमारे क्लास 4th में इंग्लिश के चैप्टर में भी था। तो आप कहीं न कहीं टाइटैनिक के बारे में सुना ही होगा। तो टाइटैनिक में ऐसी क्या बात थी जो आज तक ये प्रचलित है, मतलब जानी जाती है। टाइटैनिक अपने ज़माने में बहुत ही विशाल, मतलब बहुत ही बड़ी जहाज़ थी, जो कि 1912 में ये बनी थी, ठीक है? 1912 में ये डूब गई थी। 14 अप्रैल 1912 में ये डूब गए थे, उससे पहले बनी थी। और ये सबसे बड़ी जहाज़ थी उस ज़माने में। इसको बनने के लिए खर्च आया था लगभग 2 अरब 20 करोड़ रुपए। सोचिए 1912 में 2 अरब 20 करोड़ लगे थे। तो अगर अब बनते तो कितना होता। और अब तो बहुत बड़ी-बड़ी जहाज़ बन गए हैं, लेकिन उस ज़माने में ये सबसे बड़ी जहाज़ थी। और इसको बनाने वालों ने बोला था कि ये कभी नहीं डूब सकती। लेकिन क्या हुआ कि ये एक ही यात्रा में डूब गई। तो होता है, क्यों डूब गई थी? क्योंकि ये पत्थर से लड़ गए थे, मतलब समुद्र के पहाड़ से। पत्थर ये समझो, है ना? तो समुद्र के पहाड़ से ये लड़ गए थे। अब ये क्यों लड़ गए थे? क्योंकि इन लोगों को जो चला रहे थे वो तो मतलब उनका एक अलग ही कॉन्फिडेंस था, अलग ही मतलब घमंड एक तरह से था, जिसके चक्कर में उन्होंने ध्यान नहीं दिया और बहुत ही स्पीड से जा ही रहे थे जितनी उसकी स्पीड थी। लेकिन फिर सामने से उनको अचानक छोटा-सा दिखने लगा पहाड़ जैसे, ठीक है? पहाड़ ही हम बोलेंगे, मतलब बर्फ का टुकड़ा दिखने लगा। और जितना ऊपर दिखता है उसका 9 गुना नीचे होता है बर्फ, ठीक है? समुद्र मान लेते हैं, यहाँ तो ये समुद्र का पानी है। अब उसके नीचे अगर इतना दिख रहा है तो उसके नीचे बहुत ही ज़्यादा है। अगर ये एक भाग है तो 9 भाग इसके नीचे बर्फ का टुकड़ा है, समझ लीजिए। तो उसको उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब लगभग 37 सेकंड की दूरी बची थी, तब उन्होंने इसको देखा। तब तक उसको रोकना संभव नहीं था और जाकर टकरा गए और ये सामने का डैमेज हो गया और फिर इसमें पानी भरने लगा। जब पानी भरने लगा तो ये नाव डूबने लगा। और ये नाव जहाज़ जो है इतना बड़ा था कि इसको डूबने में कम से कम 1 घंटे लग गए थे। सोचिए इतना बड़ा था। तो इसमें से लोगों को बचाया गया, कुछ लोग मारे गए और कुछ लोग बच गए। तो उसको हम क्वेश्चन के ज़रिए समझते हैं, कितने लोग मारे गए और कितने लोग बच गए। तो चलिए इसमें मान लेते हैं 22 लोग, 2200 लोग बैठे थे। कितने लोग? 2200 लोग बैठे थे, जिसमें से हम मान लेते हैं 15/22 लोग मारे गए, ठीक है? किलेड, इतने लोग मारे गए, ठीक है? और 7/22 लोग बच गए, ठीक है? इतने लोग बच गए। तो चलिए देखते हैं कितने लोग बच गए और कितने लोग मारे गए, और उसको एकदम डिटेल्स में समझते हैं, ठीक है? तो उससे पहले ये जान लेते हैं कि टाइटैनिक इतना फेमस था अपने ज़माने में, अभी तक भी फेमस है। ये कांड की क्यों हुआ और कैसे हुआ? तो इसको अभी हाल ही दौरान में 5 अरबपतियों ने इसको, जहाँ पे ये डूबा है, इसका मलबा देखने के लिए गए थे। और उनकी सबमरीन जो है पनडुब्बी, वो विस्फोट में उसका विस्फोट हो गया। उसमें वो सारे 5 अरबपति थे, सब मारे गए। तो इसको देखने के लिए अब हम लोग तो घूमने कहाँ जाते हैं? नानी के यहाँ जाते हैं या कहीं और जाते हैं दोस्त यार के यहाँ। और वो लोग अरबपति थे तो वो लोग कहाँ गए? यहाँ घूमने गए थे, जिसमें उनके सबमरीन जो है वो विस्फोट हो गया, वो लोग मारे गए। तो चलिए देखते हैं इसमें कितने लोग मारे गए। मान लेते हैं कि टोटल 2200 लोग इसमें बैठे थे, जिसमें से 22 बट मतलब 15/22 भाग लोग मारे गए और बचे कितने? 7/22 भाग। तो कितने लोग मारे गए और कितने लोग बच गए वो हम निकालते हैं, ठीक है? तो चलिए देखिए टोटल कितने हैं? 2200, ठीक है? 2200 हैं, जिसमें से 15/22 भाग मारे गए। तो ये कितना है इसको हम निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? देखिए 22 को इससे भाग कर देंगे, क्या कर देंगे? भाग। तो जब 22 इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 100। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि एक भाग में 100 लोग, ठीक है? तो ये 15 भाग मारे गए, 22 में से 15 भाग मारे गए, जिसका एक भाग 100 है। तो 15 भाग कितना होगा? 1500। तो मतलब 1500 लोग मारे गए, ठीक है? तो जब 1500 लोग मारे गए तो बचे कितने? इसका 2200 में से 1500 घटा देंगे। तो जब 1500 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 700 लोग। तो लगभग 700 लोग बच गए थे। कितने लोग? 700 लोग
बच गए थे। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन के ज़रिए हम समझ गए कि टाइटैनिक के बारे में भी जान लिए, और इस क्वेश्चन के ज़रिए भी जान लिए कि कितने लोग मारे गए और कितने लोग बच गए। तो 1500 लोग मारे गए थे, ठीक है, और कितने लोग बच गए थे? 700 लोग। 700 लोग बच गए थे। तो आई होप इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।